जी, वंदे मातरम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने जो फीस स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया है, जो पीजी कोर्सेज के लिए भी और बाकी जो भी कोर्सेज हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो चल रहे हैं, उनके जो जितनी फीस स्ट्रक्चर रखी गई है वो पिछले साल की फीस स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा हाइक कर दी गई है, 10% से भी ज़्यादा मैं कहूँगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ जो एलएलबी की फीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूँ कि जो 5th और 6th सेमेस्टर की जो फीस रखी गई है, वो फीस रखी गई है 17,430 रुपये। और जो 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस पिछले साल रखी गई थी, वो रखी गई थी 14,770 रुपये। जो हम देख रहे हैं कि जो फीस का हाइक हमें दिखने को मिल रहा है, वो फीस का हाइक 10% से भी काफी ज्यादा है। जो हम कंडीशन देख रहे हैं, क्या कंडीशन हमारे यहाँ पे फ्लड वगैरह कितना कुछ हो गया, लोग रो रहे हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी को इतनी अकल नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी इतने ज्यादा फीस बढ़ा के लोगों के सामने रख रही है, जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट्स ये बात करते हैं कि साल के अंदर जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके विरुद्ध में हम ये जम्मू यूनिवर्सिटी को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी काम कर रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी छात्रों के हितों के लिए काम करे। छात्रों के खिलाफ जो नीतियां जम्मू यूनिवर्सिटी बना रही है, ये नीतियां बनाना जम्मू यूनिवर्सिटी बंद कर दे, क्योंकि जो छात्रों की जेब के ऊपर डाका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। Yes, I would like to add some points on this. That there are certain more issues to this fees hikes program policy that is introduced by the University of Jammu. First of all, this policy is completely unjust because it has been passed without even consulting a single student or a single student association or a single student representative. Second of all, this 10% fee hike is not only performed in this year. It has been in action from 2023, then 24, then this year 25, which makes it a total of 30%. So if there is a student who comes from different districts in the Jammu division or all over of India who has the right to study in University of Jammu, how can the family or the student who is studying here can afford the fees which is increasing at a certain pace? And this may also lead in student opting for part-time jobs, which will drain the talent of the student, or which will make it very difficult for some students who do not belong from very wealthy family to study in University of Jammu. And secondly, as we all know that this new campus was built in the year 1977. So I want to tell it clearly that there has been no upgradation or no new facility addition in new facilities in the University of Jammu despite increasing fees every year. The infrastructure is same, as the climatic conditions were not so suitable in the last few days. The infrastructure, the buildings were leaking from different position, flood, the water was entering in the hostels. The condition of University of Jammu is not so suitable. And then at last I would like to conclude that if we compare same our fees with the University of Kashmir, the fees of University of Kashmir is far more less than as compared to University of Jammu. And this policy is also in violation of the Sasti Shiksha Sabko Shiksha Abhiyan of the Union Government of India. वंदे मातरम। अमित चड़ोत्रा, जम्मू विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, इकाई उपाध्यक्ष। आप सबके ध्यान में इन्होंने लाया है कि जो 10% फीस हाइक जो पर ईयर यूनिवर्सिटी का फैसला है, ये केवल कुछ डिपार्टमेंट्स में ही नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट भी हैं, उसके साथ साथ में हॉस्टल्स की फीस भी है, और अन्य जो डिग्री सेक्शन में या मार्कशीट अपग्रेड में कोई स्टूडेंट करता है, उन सब जगह पर ये 10% जो हर साल फीस हाइक होगी। ये जो यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है, ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन सीधा सीधा जो ये बोलते हैं सस्ती शिक्षा सबको शिक्षा, ना तो शिक्षा सस्ती दी जा रही है और ना तो शिक्षा इस प्रकार सबको मिल पाएगी कि जो सामान्य परिवार से आने वाला विद्यार्थी है, क्या वो ये फीस अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सीधा सीधा जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पर व्यापार कर रहा है शिक्षा का, और इस शिक्षा का व्यापारीकरण का अड्डा बन चुका है जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन। जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं देख रहा कि विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से आ रहा है। जब ये डिसीजन लेता है जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन कि हम ये फीस बढ़ाएंगे, क्या उस डिसीजन के अंदर स्टूडेंट की कोई रिप्रेजेंटेशन थी? स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन के बिना ये डिसीजन लाया जाता है। स्टूडेंट्स को लूटने का काम ये जो इनका डिसीजन है सीधा सीधा करता है। जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित से ऊपर अपना मुनाफा रख रहा है। सीधा सीधा हम कहें, सामान्य परिवार से आने वाले विद्यार्थी का खून चूसने का काम जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। मैं एक प्रश्न यहाँ से जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन, यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी, क्या आपको स्मार्ट क्लासरूम मिल रहे हैं?
क्या जो प्रोस्पेक्टस पे कंप्यूटर लैब चिपकाई गई हैं, जो दिखाते जब नए आते, क्या आपको बेसिक फैसिलिटी मिल रही है? ये चीजें भी जम्मू विश्वविद्यालय जो प्रशासन विद्यार्थियों को नहीं दे पा रहा है, और उसके बाद ये 10% जो फीस हाइक उसके बावजूद भी कर रहा है। यहाँ से सीधा सीधा जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन यही डिमांड है कि इसे रिकंसीडर किया जाए। अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 2 यूनिवर्सिटी स्टेट, अगर मैं बात करूं कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी, सीधा सीधा इतना अंतर, जहां जम्मू यूनिवर्सिटी की 17,000 फीस है वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी की 10,000 फीस है। इतना अंतर क्यों? जब इनसे कोई पूछे कि इसका अकाउंटेबल कौन है, जब विद्यार्थी परिषद मेमोरेंडम लेकर ढा के पास जाती है तो ढा बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, मैं इसका कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। आप एचओडी के पास जाइए, जब एचओडी के पास जाते हैं एचओडी बोलते हैं कि ढा का विषय है। स्टूडेंट को गुमराह करने का काम प्रशासन करता है। और अगर हकीकत जो हम स्टूडेंट को बता दें, हकीकत यह है कि जो इनकी एकेडमिक काउंसिल है उसके मेंबर वाइस चांसलर भी हैं, उसके मेंबर ढा भी हैं, उसके मेंबर सभी फैकल्टी के डीन भी हैं और सभी एचओडी भी हैं, और इंक्लूडिंग 14 डीन फैकल्टी इन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी की काउंसिल में बिठाए हैं। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन इतना नालायक है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन आकर के इनकी पॉलिसी गवर्न करते हैं? कश्मीर यूनिवर्सिटी की जब एकेडमिक काउंसिल होती है उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई भी डीन नहीं बिठाया जाता। इनकी बेवकूफी देखिए कि कश्मीर के जो डीन है वो आकर के डिसाइड करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। लास्ट में मैं सीधी सीधी चेतावनी विद्यार्थी परिषद की इस मंच से मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहता हूँ कि ये शिक्षा के नाम पर व्यापारीकरण बंद करो। और विद्यार्थी अब सोया नहीं है, विद्यार्थी अपनी हक की डिमांड उठा रहा है, और अगर आपने ये डिसीजन रोल बैक नहीं लिया तो विद्यार्थी परिषद कड़ा बहुत बड़ा प्रदर्शन आपके खिलाफ करेगी, और इसका जिम्मेवार केवल और केवल जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। धन्यवाद।